उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव बिरपुर में एक पुराना हवेलीनुमा घर खंडहर बन चुका था। गांव वाले उस जगह को काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं और कई बार लोगों ने सफेद साड़ी में एक परछाई को दरवाजे पर खड़े देखा था। कई सालों से वहां कोई नहीं गया था, पर सच क्या था कोई नहीं जानता था। आरव शहर से अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने आया था। उम्र रही होगी करीब 17 साल। किताबें पढ़ने और रहस्यमयी कहानियों में उसकी बहुत रुचि थी। जब उसने गांव के बच्चों से हवेली की बात सुनी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। क्या तुम सब कभी अंदर गए हो? आरव ने पूछा। नहीं, एक लड़का बोला। जो गया वो कभी लौटा नहीं। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा ये सब सिर्फ डर फैलाने की बातें हैं। रात को उसने तय किया कि वो खुद हवेली जाकर देखेगा। एक टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर वह अकेले ही निकल पड़ा। आधी रात के वक्त जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, हवा एकदम ठंडी हो गई। पुराने पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और एक अजीब सी सन्नाटा फैला था। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर अंधेरा था, पर टॉर्च की रोशनी में उसने दीवारों पर जले हुए निशान देखे। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, एक औरत की, जिसकी आंखें सीधी आरव की ओर देख रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपक गई। जब रोशनी दोबारा आई तो तस्वीर गायब थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। वह ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर तभी एक धीमी सी आवाज आई, तुम लौट क्यों आए? आरव चौंक गया। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस एक परछाई सी सामने के कमरे में जाती दिखी। आरव ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना दर्पण रखा था। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपने पीछे वही औरत दिखी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। तुम वापस क्यों आए? उस औरत ने दोहराया। आरव कांप गया। मैं पहली बार आया हूं। आप कौन हैं? औरत थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं विमला हूं, इस हवेली की बहू थी। मुझे जिंदा जला दिया गया जब मैंने सच बोलने की कोशिश की। आरव स्तब्ध रह गया। कौन था? उसने पूछा। तेरा दादा। विमला की आवाज में अब गुस्सा था। मैं उस दिन से हर रात अपने इंसाफ के लिए जागती हूं। आरव जब सुबह तक लौटा तो वह बदल चुका था। उसने अपने दादा से उस हवेली और विमला के बारे में पूछा। दादा पहले चुप रहे, फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, वो मेरी छोटी भाभी थी, तेज, समझदार। एक दिन उसने बड़े भाई के काले धंधों का भेद खोलने की धमकी दी और फिर एक आग लग गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। डर गया था। आरव समझ गया, भूत केवल डर नहीं होता, कभी कभी वो अधूरी कहानी भी होता है जो इंसाफ मांगती है। अगली रात आरव फिर से हवेली गया। इस बार फूलों की माला, दिया और माफी के साथ उसने विमला की आत्मा से क्षमा मांगी और वादा किया कि उसकी कहानी सबको बताएगा। कमरे में एक हल्की रोशनी फैली। आरव को लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। अब हवेली शांत हो गई थी।